दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान। अब तक 2 दर्जन लोग गिरफ्तार, 3 हथियार बरामद। सोशल मीडिया पर भी दिल्ली पुलिस की नजर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस कस्टडी 2 दिन बढ़ाई। दोनों पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप। सामने आया दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो। लोगों पर पिस्तौल से फायरिंग करता दिखा एक आरोपी। पुलिस ने गश्त के दौरान मौके से बरामद किए खाली कारतूस। दिल्ली हिंसा पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़के एमआईएम नेता असदुद्दीन अवैसी। मुख्य आरोपी अंसार का बचाव करते हुए कहा, अगर मुसलमानों के हाथ में तलवार आ गई तो क्या होगा। गुजरात के वडोदरा में हुई पत्थरबाजी, मंदिर को बनाया गया निशाना। पत्थरबाजी में 5 लोग हुए घायल। घटना स्थल पर पुलिस तैनात। कर्नाटक के हुबली हिंसा मामले में एआईएमआईएम पार्षद के पति समेत 88 लोग गिरफ्तार। इलाके में धारा 144 कायम। लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द। एससी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए निष्पक्ष तरीके से सुनवाई का दिया आदेश। 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को करना होगा सरेंडर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर में 2 गुट आपस में भिड़े। गांव के मुख्य द्वार पर झंडे को लेकर हुआ था विवाद। भारी संख्या में पुलिस तैनात। आईएनएस विक्रांत हेराफेरी मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए बीजेपी नेता किरीट सोमैया। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से दी अंतरिम राहत। दिल्ली में किराया बढ़ाने की मांग को लेकर किया गया चक्का जाम। टैक्सी ऑटो यूनियन ने सरकार के सामने रखी 16 मांगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के नाम लिखी चिट्ठी। विपक्ष पर धर्म और जाति के नाम पर बांटने की राजनीति का लगाया आरोप। मोदी सरकार के काम की जमकर तारीफ। दिल्ली में 22 अप्रैल तक सेना के टॉप कमांडरों की अहम बैठक। 21 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। सुरक्षा, सेना की तैयारी और यूक्रेन युद्ध के असर पर होगी चर्चा। देश भर में फिर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में आए 2000 से ज्यादा नए मामले। 11,000 के पार पहुंचा कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी में जोरदार गिरावट। सेंसेक्स 1172 अंक लुढ़ककर 57,166 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 302 अंक फिसलकर 17,173 पर पहुंचा। रूस में जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर भरी हुंकार। कहा, अगले 10 सालों तक रूस से लड़ाई लड़ने को तैयार है यूक्रेन। 1-1 इंच जमीन की करेंगे रक्षा। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में बड़ा धमाका। 10 लोग घायल। धमाके की आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी और एमपी में बुलडोजर की कार्रवाई का मामला। जमियत उलेमा ए हिंद ने जल्द सुनवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शांति निकेतन इलाके में हुए रेप के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल। महाराष्ट्र में गर्मी कर रही है परेशान। विदर्भ में लू को लेकर अलर्ट। आने वाले दिनों में और बढ़ेगा तापमान। बड़ा सवाल यह है कि क्या कट्टर सोच वाला पत्थर गैंग देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। टक्कर।